सर्वे पर आपत्ति नहीं है हमारा, लेकिन सर्वे के आड़ में जो अवैध वसूली का खेल चल रहा है सरकार का, सरकार के पदाधिकारियों का, IAS IPS लोगों का, उस खेल के विरोध में हम लोग हैं। सप्ताह दर सप्ताह जब दौराने का दौर चलता है, तब वो व्यक्ति जब परेशानी और उनके खेत में पानी पटवन का काम है, धान रोपने का काम है, मिर्च लगाने का काम है, तो वो हार थक करके तय करते हैं दलालों से कि भैया कुछ ले दे करके मेरे काम को निपटारा कर दिया। आप होना चाहिए पंचायत स्तर पर ही वो काम हो जाता, उसको प्रखंड स्तर पर महीनों दिन दौड़ने के बाद नहीं हो रहा। नीतीश कुमार के कर्मचारी जो है कमीशन बांध दिया है, अब बिना कमीशन के दखलखारी नहीं करता है। यदि नगर का जमीन हो, शहर का जमीन हो या देहात की जमीन हो, नहर तुम नहीं खुदवा रहे हो और सर्वे करवा रहे हो, मतलब किसानों को लूट रहे हो। नीतीश कुमार जी होश में आओ, बिहार के किसान तुमको होश में लाना चाहता हूँ, होश में ला देगा। जमीन उसकी है, वो क्यों आपके नाक रगड़े? वो पहले विभाग में मंत्री जी को ही पता नहीं है कि पंजी 2 किसे कहते हैं। हमको एक दिन लगी मंत्री बना के देखो, हम अगर 534 अंचल नहीं सुधार दिए तो जो कहिएगा सो बिहार के जनता हमको सजा देगा। ये सारे सर्वे नहीं हो रहा है, खाना पूरी करा रहा है, सर्वे के नाम पर लूटा जा रहा है। ये भैया पैसा दे दीजिए, इनके नाम पर किसी दूसरे के नाम का 5 बीघा जमीन है तो आपके नाम पर 3 बीघा कर देंगे। ऐसे ऐसे कर्मचारी को बहाल करके नीतीश कुमार भेजे हैं। बहुत भ्रष्टाचार भरा हुआ है, लूट के चल जाता है, लूट के खाता बिना पैसा का करवे न करे। कौन जमीन बेस है उसको खराब कर दिया और खराब जमीन को बेस कर दिया। ईसीओ अपना हथकंडा अपनाए हुए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे, लैंड सर्वे हो रहा है। ऐसे में राजनीति गर्म है, बयानबाजियों का दौर तेज है, लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, मगर बड़ी बैठक राजधानी पटना में बुलाई गई है। देखिए, किसान वर्ग के भी लोग पहुंचे हैं, जन प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं और विचार विमर्श हो रहा है। सबसे पहले हम इन तमाम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे समस्याएं क्या आ रही है। लैंड सर्वे हो रहा है, आप लोग यहाँ परिचर्चा करने बैठे हैं। सरकार दावा कर रही है कि जो हिंसा होती थी, भाई भाई आपस में लड़ जाते थे, खून खराबा होता था, सब खत्म हो जाएगा। फिर दिक्कत क्या है? ठीक है, हम अगर कोई खून खराबा रोकने की गारंटी लेती है, नीतीश कुमार की सरकार हो या कोई और सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। इस सर्वे से जो नहीं, सर्वे पर आपत्ति नहीं है हमारा, लेकिन सर्वे के आड़ में जो अवैध वसूली का खेल चल रहा है सरकार का, सरकार के पदाधिकारियों का, IAS IPS लोगों का, उस खेल के विरोध में हम लोग हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, अभी सर्वे के आप बताइए कि सर्वे में बिना व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार के बगैर इतनी जल्दबाजी सर्वे में क्यों है? आप पर्याप्त समय तमाम बिहार के कृषकों, कृषि पर आधारित बिहार है, यह 76.66% कृषक आधारित प्रदेश है, इसको आप व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार के पश्चात, कागजों की उपलब्धता के पश्चात आप सर्वे कराएंगे तो क्या दिक्कत है? हम सर्वे के बिल्कुल पैसा की उगाही कैसे हो रही है? एकदम हो रही है, एकदम। मैं उदाहरण के तौर, मैं तो वीडियो वायरल, माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी ने वीडियो वायरल किया, बाकायदा उनके प्रखंड में जिस लोकसभा में जो सांसद है, वहां पर दुर्गावती जो है, वहां प्रखंड में बाकायदा लिख करके नंबर दे दिया गया था कि किसी भी कागजात के लिए इनसे संपर्क। आप हैं क्या? आपकी क्या ऑथोरिटी है? आप पदाधिकारी है नहीं, आप कर्मी है नहीं, आप चपरासी है नहीं नकल खाना का, तो आपसे क्यों मिले? अगर 5 भाई है तो 4 भाई बाहर रह रहे हैं, सिर्फ एक भाई पर गाय माल पशु कृषि सारा जो भूमि है, सारा चीज आश्रित उन पर है। तो वो व्यक्ति अगर 10 बार उनको दौड़ाया जाए, उससे पैसा का डिमांड नहीं लोग करते हैं, उनको केवल दौड़ाते हैं और उनको नकल खाना के अंदर जाने नहीं दिया जाता है कि अपने कागजात को हम चिन्हित करें, पहचान पाए कि हमारा ही कागज है। वो नकली लोग जाते हैं, किस हैसियत से जाते हैं सरकार को बताना चाहिए, नीतीश कुमार को। और वो कहते हैं, मान के चलिए कि वसीम जी आपका कागज अभी नहीं, आप अगले सप्ताह में आइए। सप्ताह दर सप्ताह जब दौराने का दौर चलता है, तब वो व्यक्ति जब परेशानी और उनके खेत में पानी पटवन का काम है, धान रोपने का काम है, मिर्च लगाने का काम है, तो वो हार थक करके तय करते हैं दलालों से कि भैया कुछ ले दे करके मेरे काम को निपटारा कर दिया। आप जो भूमि सर्वे से आम लोगों को कठिनाई नहीं है, लेकिन इसका जो वर्तमान सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है,
उनके पदाधिकारियों के द्वारा जो हमारे जनता के बीच में उनको गुमराह किया जाता है, जो दौड़ाया जाता है और सही दिशा नहीं दिया जाता। ये पूरे बिहार में ये दिक्कत पूरे बिहार के सभी जिलों में है। और जो होना चाहिए पंचायत स्तर पर ही वो काम हो जाता, उसको प्रखंड स्तर पर महीनों दिन दौड़ने के बाद नहीं हो रहा। विभागीय मंत्री कहते हैं नीतीश कुमार के कर्मचारी जो है कमीशन बांध दिया है। अब बिना कमीशन के दखल खारिज नहीं करता है। यदि नगर का जमीन हो, शहर का जमीन हो या देहात की जमीन हो, 1 लाख पर 2% कर्मचारी CICO बिना पैसा का नीतीश कुमार का कोई न कर्मचारी न CO और CI काम कर रहा है। खास करके बिहार में जातिगत टारगेट किया नीतीश कुमार और किसानों को, खासकर किसान जाति को वह तंग कर रहा है। बिहार के किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला दिन में नीतीश कुमार गांव में पैदल चले ना, किसान समझा देगा उसको, किसान उसको समझाएगा देगा नीतीश कुमार को। एक एक किसान के मुंह पर आया है, एक एक किसान बोल रहा है कि तेजस्वी बेटा, तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बेटा तेजस्वी। नीतीश कुमार को उखाड़ फेंको, बर्बाद कर दिया किसान को। किसान का बेटा जिसको पढ़ने के लिए पैसा जुटाता था मेहनत करके, वो सर्वे में लगा रहा हो कि कर्मचारी को दे रहा है। एक बूंद आपने सिंचाई करवा। सुनिए, सरकार आपकी रही 17 साल 22 साल की सरकार बीतने जा रही है, 10 साल केंद्र सरकार, सरकार कहाँ बिहार में किस एरिया में आपने नहर खुदवाया? जवाब दीजिए। नहर तुम नहीं खुदवा रहे हो और सर्वे करवा रहे हो, मतलब किसानों को लूट रहे हो। नीतीश कुमार जी होश में आओ, बिहार के किसान तुमको होश में लाना चाहता हूँ, होश में ला देगा। अंचल कार्यालय में काम होता है? कुछ नहीं, अंचल कार्यालय में जो बैठते हैं अंचल पदाधिकारी महोदय, उनको खुद राजस्व के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। रसीद लेके जाते हैं तो कहते हैं क्या है, रसीद नहीं पहचान पाते हैं। खतियान लेके जाते हैं, खतियान को कहता है कौन कागज का टुकड़ा? विभागीय मंत्री तो कहते हैं कि सभी का काम हो रहा है। विभागीय मंत्री को भी तो ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, तब ना अपने अंचल के अधिकारी को ट्रेनिंग देंगे। आज आप देख लीजिए, जो भी राजस्व कर्मचारी की बहाली हुई, अमीन का बहाली हुआ, कोई भी व्यक्ति जानकार नहीं है। अगर उसके पास जाइए कि हमारा ये रसीद पहले से कट रहा था, इसमें खेसरा देखिए जो ऑनलाइन हुआ वो गड़बड़ हो गया है, कोई कहता है परिमार्जन के ये कीजिए, कोई कहता है परिमार्जन, कोई कहता है मार्जन कीजिए। वैसे में भी लोग सालों 2 साल तक दौड़ते रहता है, लोगों का परिमार्जन नहीं हो पाता है। कर्मचारी अनट्रेंड, अमीन को खाता और खेसरा का ज्ञान नहीं है। मैं सिवान से मैं आता हूँ। मैं बहुत ही अराजक स्थिति, ये सर्वे को लेकर के अंचल में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। अच्छा। और सबसे जो परेशानी है वो गरीब तबके के लोग जो है उनको है। वो कहीं भी जाते हैं तो हर जगह पे दौड़ाया जाता है, पैसे का डिमांड न करके दौड़ाया जाता है। अंततोगत्वा उनसे वो हार पाच करके अपना बोलता है कि सर कुछ पैसा ले दे करके कर दीजिए। दूसरी परेशानी जो अमीन और बाकी वहाँ पे आनन फानन में नियुक्ति हुई है, वो प्रशिक्षित नहीं है। वो कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। उनके अप्रशिक्षित होने के चलते बहुत सारी परेशानी आम जनता भुगत रही है। वो क्यों आम जनता भुगते भाई? जमीन उसकी है, वो क्यों आपके नाक रगड़े? वो आप बेवजह का बेवजह पर परेशान कर रहे हैं। वो जमीन उसकी है, उसको खेती करने दीजिए, उसकी मजदूरी करने दीजिए, उसको काम करने दीजिए। नहीं, जिसके पास कागज है, जमीन है, तो कागज ही तो सही नहीं बता रहे हैं। कभी ये कागज लेकर के आओ, कभी वो कागज लेकर। वो खुद अप्रशिक्षित है, वो खुद डिप्लोमा पास है और अमानत कर रहे हैं वो। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जी जहानाबाद से। जहानाबाद से आए हैं। अंचल कार्यालय में काम होता है या नहीं? पहले विभाग में मंत्री जी को ही पता नहीं है कि पंजी 2 किसे कहते हैं। अच्छा। 534 अंचल में मात्र 90% जो है जमाबंदी अवैध रूप से खुला हुआ है। अवैध रूप जी, अवैध रूप से खुला हुआ है। भारत सरकार का जमीन का जमाबंदी 246 व्यक्ति के नाम से मखदूमपुर अंचल में जहानाबाद जिला में खुला हुआ है। और रहती जमीन के लिए आदमी जाता है अपना पंजी 2 में नाम दर्ज कराने के लिए, तो 20 तरह की कागज की मांग किया जाता है कि पहले क्या था, आज क्या है। ये सर्वे के नाम पर बिहार सरकार बिहार को, जनता को मूर्ख बना रहा है। ये बिहार सरकार का किताब है। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि 1952 से 2002 तक मात्र 10 जिला में ही सर्वे कराया है। ये किसको मूर्ख बना के रुपया लूट रहा है बिहार के जनता को?
परेशान भी कर। 1952 से सरकार इसको पैसा दिया है राजस्व विभाग को सर्वे कराने के लिए कि नहीं? और करोड़ों करोड़ों को किताब छपा के खाली अखबार में सर्वे करावेगा सरकार? हमको एक दिन लगी मंत्री बना के देखो, हम अगर 534 अंचल नहीं सुधार दिए तो जो कहिएगा सो बिहार के जनता हमको सजा देगा। जी, विभागीय सवाल लगातार बैठक करते हैं, ये CEO के बैठक साथ। करते हैं और नाश्ता मंगाते हैं और खाते हैं, कंटीजेंसी के पैसा लूटते हैं। इस सरकार जनता के काम के लिए नहीं बैठे हुए मंत्री जी। इन्हीं के मंत्री के राज में न 2-2 3-3 बार अधिसूचना रद्द हुआ है, खाली कहते हैं कि राजद में हुआ है। इन्हीं का ब्रजेश मल्होत्रा बिहार के सेक्रेटरी था मंत्री, एक चोर के चीफ सेक्रेटरी बनाए, फिर आज सूचना आयोग में बनाए हैं। दही के अगोरा रहेगा बिलाई। यानी आप लोगों को बात है अंचल कार्यालय में भी? अंचल कार्यालय हुजूर छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूं कि आपका जमाबंदी सही नहीं होगा, नहीं तो आप अपना जमीन के हमसे सर्वे करवाइए, हमें निकाल देते हैं ऑनलाइन यहीं पर। खाता खेसरा बताइए, अभी मैं निकाल दूंगा। बिहार सरकार सर्वे करा रहा है ना, पहले इसको देखो ना, पहले पटना के खास महल के जमीन पर किसका किसका कब्जा है। 1952 से पटना में सर्वे क्यों नहीं हुआ, इसका सरकार जवाब दे और जनता के बतावे। तो सर्वे हो रहा है तो जो कब्जा ये सारे सर्वे नहीं हो रहा है, खाना पूरी करा रहा है, सर्वे के नाम पर लूटा जा रहा है। जब ईमानदारी के शासन चल रहा था 1952 से, उस दौरान सर्वे नहीं हो पाया, तो आज क्या सर्वे करेगा? इसका गोपालगंज जिला से है। एक भी कर्मचारी बिना पैसा का काम नहीं करता है। पैसा का काम नहीं करता है जी, बिल पैसा दीजिए, काम कीजिए। आरजेडी के सरकार में जनता सरकार था, और नीतीश कुमार के सरकार में, मुख्यमंत्री जी के सरकार में कर्मचारी सरकार है, सीओ सरकार है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? गोपालगंज जिला से है। हमारे जिला में दलालों का अड्डा है। दलालों का अड्डा है भाई, जान लीजिए कि दलाल का अड्डा है। दलाल लोग जब जाते हैं, नीतीश कुमार क्या किया है कि गांव में 2-4 दलाल का कर्मचारी हो जाके सीओ कर्मचारी अमीन बहाल कर दिया है गांव में कि जाइए पैसा वसूली कीजिए, आपका जमीन सही तरीका से चढ़ा दिया जाएगा। तो नेता कहते हैं बिचौलिया दलाल अबखत। कोई नेता वहाँ नहीं कहता है। हमारे यहाँ एक ही बात है कि आप पैसा लाइए, आपका जमीन दूसरे का भी नाम पर होगा तो आपको कर दिया जाएगा। दूसरे के नाम का भी हो रहा है। सही बात जानिए कि दूसरे के नाम के बहुत से लोग वहाँ वंशावली बनता है। बिहार सरकार के कर्मचारी लोग बहाल हुए हैं, लेकिन ऐसे बहाल हुए हैं जिनको दस्तावेज पढ़ने नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि वंशावली बना दीजिए, आपका जमीन कर देंगे। ये भैया पैसा दे दीजिए, इनके नाम पर किसी दूसरे के नाम का 5 बीघा जमीन है तो आपके नाम पर 3 बीघा कर देंगे। ऐसे कर्मचारी को बहाल करके नीतीश कुमार भेजे हैं। यानी आप अंचल कार्यालय में काम होता है? बहुत भ्रष्टाचार भरा हुआ है, लूट के चल जाता है। लूट के चल? हाँ, खाता बिना पैसा का करवे न करेंगे। मंत्री कहते हैं कि पैसा नहीं लिया जाता, पूरा पैसा लेता है। हमने पंचायत में तो आया 2 अमीन कहा हम अमीन है, और उसके बाद जो है करीब 60-70 लाख रुपया किसान का लूट के चला गया। 60-70 लाख। और उसके बाद हमको एक गरीब आदमी था, जात का बड़े कुमार था, वो कहा क्या कि हमारा नहीं हो रहा सर्वे, नेताजी कह दीजिए, कल आप जाइए बात करें। कल काहे से करते हैं, कर दीजिए। एक तो डकैत लूट के गया है, दूसरा डकैत तुम आया है जी। जब वहाँ गए कहे कि इसका कर दीजिए, तो कहा कि रसीद अप टू डेट लाइए। देखिए, तमाम जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस वक्त पटना में हैं। बड़ी बैठक पटना में चल रही है और समस्याएं जो उत्पन्न फिलहाल हर जिला में हो रही है। अंचल कार्यालय में जो अधिकारी हैं वो बिना पैसे काम नहीं करते, ये तमाम लोगों का कहना है। खैर, आप कहाँ गया से हैं? गया से हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री। गया में काम होता है अंचल कार्यालय में? अंचल कार्यालय में पूरे गया में नहीं, पूरे बिहार में हम कहते हैं कि ऐसे सीओ को बहाल किया गया है जिसको एक किसान के बराबर भी लूर नहीं है। किसान के बराबर? एक किसान के बराबर भी लूर नहीं है। सिर्फ खाली वो पैसा तसीलने के लिए नीतीश कुमार ने प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक अंचल में अंचल अधिकारी को बहाल किया गया, और कर्मचारी और अमीन किसी को एक पैसा का लूर नहीं है। अच्छा, सिर्फ खाली पैसा तसीलता है। और उसके पीछे के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। एनडीए के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो गया। उनको कहना है कि भ्रष्टाचार चालू किए हैं, भ्रष्टाचार चालू किए। आप लोग देखिए, हम भ्रष्टाचार चालू किए हैं। उनके पीछे, प्रत्येक कर्मचारी के पीछे 2 दलाल है।
प्रत्येक कर्मचारी के पीछे 2 दलाल, और दोनों बतावेंगे कि ये मालदार है, इनके पास ज्यादा माल है, इनके पास ज्यादा माल है, इस जमीन के रेट ये होगा, इतना परसेंटेज इसमें लिया जाओ, ये देगा, इसको टहलाइएगा तो ये पैसा देगा। अच्छा, और वैसे ही कर्मचारी के पास और वैसे सीओ के पास 5 दलाल, प्रत्येक कर्मचारी 5 दलाल है सीओ के पास। वो क्या कहता है सीओ कि कहा कि इनके पास माल ज्यादा है, इनसे इतना लीजिएगा, अकबका के देगा, थोड़ा सा समय खाली विलम्ब कीजिए, ये पैसा देगा। और अकबका के किसान जो है ये गरीब कहते हैं, गरीब नहीं, बड़े बड़े लोग भी पैसा उझिल रहे हैं जा करके, और पैसा ले रहा है सीओ तब काम कर रहा है, अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं कर रहा है। जौन जमीन बेस है उसको खराब कर दिया और खराब जमीन को बेस कर दिया, ये सीओ अपना हथकंडा अपनाए हुए। ये सरकार जो है नीतीश कुमार के विधायक और मंत्री के क्या कहते हैं, विधायक मंत्री के कोई सीओ कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं है आज के डेट में। देखिए तमाम लोग जो हैं वो काफी गुस्से में हैं, कहते नजर आ रहे हैं बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।